गाइस, अगर आप लोग भी एक YouTube चैनल क्रिएट करने की सोच रहे हैं 2024 में, तो दोस्तों अब आपको YouTube चैनल क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक गलती आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों, अगर आप एक YouTube चैनल क्रिएट करने में एक छोटी सी भी गलती कर जाते हैं तो हो सकता है मे बी कि फ्यूचर में आपका YouTube चैनल कभी भी ग्रो ना कर पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सही तरीका बताने वाला हूं कि आखिरकार बिल्कुल सही तरीके से एक YouTube चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़, हर एक सेटिंग बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब गाइज यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए YouTube का ऑफिशियल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन को आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको ज़रूरी सेटिंग्स नहीं मिलती हैं। आपको अगर एक YouTube चैनल क्रिएट करना है बिल्कुल सही तरीके से सभी सेटिंग्स के साथ, तो दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र। तो सबसे पहले तो मैं अपने एक क्रोम ब्राउज़र में चला जाता हूँ, आपको बिल्कुल नया फ्रेश एक YouTube चैनल बना के दिखाने वाला हूँ। तो गाइज़, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। गाइज़, यहाँ पे देखिए क्रोम ब्राउज़र में आ गया हूँ। क्रोम ब्राउज़र में आपको सिंपली क्या करना है, YT स्टूडियो यहाँ पे सर्च कर लेना है। आपको सिंपली YT स्टूडियो सर्च कर लेना है। याद रखना, आपके फ़ोन में YT स्टूडियो एप्लीकेशन पहले से नहीं होनी चाहिए। अगर YT स्टूडियो एप्लीकेशन पहले से आपके फ़ोन में है तो यहाँ पे आपका YT स्टूडियो नहीं ओपन होगा, वो डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन में। तो पहले उसे अनइंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए YT स्टूडियो का एप्लीकेशन आ चुका है। सिंपली हम इसे ऑफिशियल तरीके से ओपन कर लेते हैं, ऑफिशियल ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। देखिए मेरा यहाँ पे चैनल पहले से ओपन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में ऊपर आपके आइकन दिख रहा होगा, आपके चैनल का आइकन, ठीक है, लोगो जिसे बोलते हैं। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में आपको यहाँ पे देखिए लोगो देखने को मिल रहा होगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जिस भी आईडी से यहाँ पे चैनल बनाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं अपनी वो आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि मुझे नया चैनल क्रिएट करना है। बिल्कुल फ्रेश YouTube चैनल आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंपली हमें वो वाली जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है जिस पे हमें चैनल बनाना है। तो मैं यहाँ पे उस आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद वो हमारी आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, तभी आप सही तरीके से YouTube चैनल बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नई आईडी है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है और स्टार्टिंग में ही हमें एक परमिशन मांगी है। तो वो परमिशन देना चाहे दे दीजिए, नहीं देना चाहे तो नॉट अलाउ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका चैनल का नाम मांग रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब स्टार्टिंग में ही इसने क्या किया कि अब जब आप YouTube चैनल बनाने आए हैं तो डायरेक्ट ही इसने आपके YouTube चैनल का नाम ही मांग लिया। तो यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो भी नाम डालना था मैंने डाल दिया है, मतलब कि ऑलरेडी जीमेल आईडी का इसने ले लिया है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज का भी देखिए ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यही रखना चाहता हूँ। उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे @ वाली जो आईडी यहाँ पे YouTube ने नई लॉन्च की है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। वो लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उससे पहले यहाँ पे अपलोड पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से एक लोगो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने लोगो नहीं बनाया है तो मैं लोगो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट चैनल पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका केवल YouTube चैनल एक क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि नाम से एक YouTube चैनल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन
ध्यान रखिए अभी कोई सेटिंग्स इसमें नहीं हुई हैं, आपको सिंपली यहाँ पे कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे वेलकम कर रहा है तो कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके लोगों पे कुछ क्लोज़ का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे अब आपका एक यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है। गाइस बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, बस इतने पे ही छोड़ देते हैं। तो आपको इतने पे नहीं छोड़ना है, ये केवल एक यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ है, अभी इसमें कोई भी सेटिंग्स नहीं हुई हैं। क्या क्या सेटिंग ज़रूरी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे एक सेटिंग का आइकन दिख जाता है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहीं सारी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जिसको आप SEO बोलते हैं, वो यहीं से होता है। अब कैसे होता है वो समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जर्नल ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जर्नल में क्या है, USD डॉलर आपको शो कर रहा है। आप यहाँ से चाहें तो इंडियन रुपीस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, आप चाहें तो इंडियन रुपीस में भी कर सकते हैं। जो भी आपकी यूट्यूब से अर्निंग होगी वो USD डॉलर में, वैसे तो USD डॉलर में ही आती है तो USD डॉलर में शो करेगी, लेकिन अगर आप इंडियन रुपीस में शो करवाना चाहते हैं तो इंडियन रुपीस में भी यहाँ से कर सकते हैं। मैं USD डॉलर ही रहने देता हूँ, आप भी रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि आप यहाँ से जो भी सेटिंग कर देंगे वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगी, ठीक है। आप यहीं आके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जर्नल के ऑप्शन पे जाना है। जर्नल के बाद आपको चैनल के ऑप्शन पे जाना है। चैनल पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप इंडिया से हो। अगर आप इंडिया से हो तो, अगर आप किसी अदर कंट्री से हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंडिया सिलेक्ट कर दिया है। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कीवर्ड्स का। आपको गाइज यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं। कीवर्ड्स किस लिए ज़रूरी होते हैं, देखिए कीवर्ड्स ज़रूरी होते हैं आपके YouTube चैनल को रैंक में लाने के लिए। अगर आपका YouTube चैनल, मान लीजिए अब मैंने VK बुद्धिस्ट डाला है, तो हमें कीवर्ड किस टाइप के डालने चाहिए। कीवर्ड आपको डालने हैं अपने YouTube चैनल के नाम से ही रिलेटेड। मान लीजिए आपने किसी को बताया कि यार मेरा YouTube चैनल है VK बुद्धिस्ट नाम से, अब वो कैसे कैसे सर्च कर सकता है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिस तरीके से वो आपके YouTube चैनल को सर्च कर सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको यहाँ पे कीवर्ड्स के रूप में डाल देनी है। मान लीजिए वो स्मॉल लेटर में सर्च कर रहा है तो आपको स्मॉल लेटर में डालनी चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर में डालनी चाहिए, या फिर एक स्मॉल बाकी सब कैपिटल, इस तरीके से डालना है। मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिस तरीके से आपके YouTube चैनल को सर्च किया जा सकता है, लोग सर्च कर सकते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग आपके YouTube चैनल को सर्च कर सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको यहाँ पे डाल देनी है। समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद एडवांस सेटिंग का ऑप्शन इसी में दे रहा है, चैनल वाले ही ऑप्शन में। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे देखिए 2 सेटिंग्स आती हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो किड्स के लिए, 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए है या नहीं है, यहाँ पे मेनली ये पूछा जा रहा है। तो इसको हमेशा आपको नो ही रखना है, इसको कभी भी आपको यस नहीं करना है, आपको नो ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नो पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। नो पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं, नीचे कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फीचर एलिजिबिलिटी, तो फीचर में आपको अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि आप अभी एलिजिबल नहीं हैं, आप मोनेटाइज नहीं हैं, तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट, तीसरा ऑप्शन आता है अपलोड डिफ़ॉल्ट्स का। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में हम चले जाते हैं। डिफ़ॉल्ट्स में आपको क्या क्या करके रखना है गाइज़, यहाँ पे बहुत मेन चीज़ है। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है।
गाइज आप चाहें तो यहाँ पे देखिए टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। टाइटल आप नहीं पहले से रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट्स का मतलब जो चीज़ पहले से आपने सेट करके रख ली है, जब भी कभी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो उतनी चीज़ आपको वही मिल जाएगी, आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, क्योंकि वो हर एक वीडियो में चल जाएगा। लेकिन टाइटल हमेशा अलग अलग वीडियोज़ का अलग अलग होते हैं, तो इसलिए टाइटल में आप कुछ नहीं रख सकते। विजिबिलिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विजिबिलिटी अगर आप अपनी वीडियो को स्टार्टिंग में प्राइवेट रखना चाहते हैं, क्योंकि अपलोड करते टाइम प्राइवेट रखना ही ज़्यादा सही रहता है, आप प्राइवेट रखिए। उसके बाद जब आपका यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, अच्छे से सेटिंग करने के बाद फिर पब्लिक करिए, सही टाइम देख के, ठीक है। तो प्राइवेट कर दीजिए। यहाँ पे टैग्स, अब किस कैटेगरी का आपका यूट्यूब चैनल है उससे रिलेटेड कुछ 2-4 टैग ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो आपको वो पहले से लिख देना है। बाकी जो भी टॉपिक होगा उसके टैग्स अलग अलग होते हैं, तो आप वो बाद में ही जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तभी डालिएगा। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे कि एक टैग को लेके अगर आपका ब्लॉग का टैग है तो ब्लॉग वगैरह, टेक्निकल का है या टैग का है तो आप टेक्निकल वगैरह, ये चीज़ें पहले से डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप टैग में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ये सेटिंग्स होती हैं, ठीक। एडवांस सेटिंग में चले जाइए। एडवांस सेटिंग में ही आपकी मेन सेटिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइसेंस वगैरह के बारे में बता रहा है, तो आपको सिंपली पहले ऑप्शन में कुछ नहीं करना। दूसरा ऑप्शन है कैटेगरी का। कैटेगरी में आपको सिंपली जो भी आपका यूट्यूब चैनल जिस टॉपिक पे है, जिस कैटेगरी का रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप ब्लॉग का रखना चाहते हैं, टेक का रखना चाहते हैं या फिर एंटरटेनमेंट का रखना चाहते हैं, जिस तरीके के आप वीडियो फ्यूचर में डालने वाले हैं गाइस, उसी कैटेगरी का आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए कैटेगरी बार बार चेंज मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है उससे, ठीक है। तो मैं पीपल एंड ब्लॉग का रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ब्लॉग हो चुका है। उसके बाद लैंग्वेज, वीडियो लैंग्वेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप, अगर आप इंडियन हैं, हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो हिंदी रख लीजिए, इंग्लिश में बनाते हैं इंग्लिश रख लीजिए, बांग्ला में बनाते हैं तो वो भी रख सकते हैं, जैसा भी हो आप यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी रख देता हूँ, चलिए मैं बाद में सेलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद कैप्शन सर्टिफिकेट, कैप्शन सर्टिफिकेट को नन ही रहने दीजिए। उसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी आपको डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप जो भी चाहें, हिंदी डाल सकते हैं, ठीक है। और अदर कोई लैंग्वेज चाहें तो अदर डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज रहेगी वो लगभग हिंदी ही रहेगी। लिखेंगे इंग्लिश में लेकिन रहेगी हिंदी। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज जो हमारी रह गई थी उसको भी सही से डाल देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे डाल नहीं पाई थी, तो मैं यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज भी डाल देता हूँ हिंदी, ठीक, ये मैंने डाल दी। इसके बाद और कोई मेन ऑप्शन इसमें है नहीं। कमेंट्स को आप ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब है नहीं। परमिशंस में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। परमिशंस आपको जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो ऑलरेडी मिल जाएंगी। कम्युनिटी में आपको कुछ नहीं करना है, बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस यही 3 जो सेटिंग्स थी, डिफ़ॉल्ट्स, अपलोड डिफ़ॉल्ट, चैनल और जर्नल, यहाँ तक आपका SEO होता है। मतलब कि जो मैंने सेटिंग्स बताई, अगर आप एक YouTube चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो ये सेटिंग्स मेन है। उसके बाद सिंपली आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद पूरी तरह से केवल आपका क्या रह गया है, कवर फोटो और लोगो, 2 चीज़ें रह गई हैं। बाकी पूरी तरह से आपका YouTube चैनल तैयार है। अब आप इस पर वीडियोज़ अपलोड करिए। आपका YouTube चैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सही से वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, अच्छे से बना के सही कंटेंट पे वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो आपका YouTube चैनल 100% जल्द से जल्द ग्रो कर जाएगा। तो गाइज़ ये था YouTube चैनल को बनाने का सही तरीका। 2024 में अगर आप एक YouTube चैनल क्रिएट करने की सोच रहे हैं तो आप इस तरह से बिल्कुल सही तरीके से YouTube चैनल बना सकते हैं और जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।